इस वीडियो में हम ये देख रहे होंगे कि अमेज़न होलसेल के लिए प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से होती है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके 2 मेथड्स हैं। जब आप अमेज़न होलसेल पे हंटिंग करते हैं तो देयर आर 2 मेथड्स देयर। ठीक है? सबसे पहले तो आपको आपके ज़हन में एक प्रोडक्ट होनी चाहिए, ठीक है? मतलब आपको पहले से किसी प्रोडक्ट का पता है, किसी ने आपके साथ लिंक शेयर किया है और अब आप चेक करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट अच्छी है कि नहीं। पहली चीज़ ये है कि इस वीडियो में हम जो चीज़ कवर कर रहे होंगे, वो एक तो ये है कि प्रोडक्ट आपने हंट किस तरह से करनी है, ठीक है? प्रोडक्ट आप हंट किस तरह से करते हैं फॉर अमेज़न होलसेल एफबीए, और उसके बाद आप उसको एवेल्युएट किस तरह से करते हैं कि भई जो प्रोडक्ट मैंने हंट की है या किसी और ने हंट की है, वो अच्छी भी है या नहीं, ठीक है? तो अगर वो अच्छी है या अच्छी नहीं है तो हम उसको ड्रॉप करेंगे या फिर अप्रूव करेंगे। तो दीज़ आर 3 थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो अगर आपके पास पहले से कोई प्रोडक्ट का आइडिया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप किसी कैटेगरी में जा सकते हैं। जैसे बेस्ट सेलर्स में जाके आप किसी ऐसी कैटेगरी में जा सकते हैं जहाँ पे आपको पहले से आइडिया हो कि हाँ, ये प्रोडक्ट हो सकती है, ये कैटेगरी हो सकती है, और आप वहाँ पे जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं आप उनमें से कोई एक सेलेक्ट करें और देन जो है वो आप उसको चेक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अभी हमारे सामने ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है? ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में बिल्कुल टॉप पे है, यानी कि इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेल्स इस टाइम इसकी हैं, ठीक है? तो हम अभी इसको ओपन करते हैं। अच्छा, अब हम चेक करने वाले हैं कि क्या ये प्रोडक्ट जो पहले से हमारे ज़हन में है, मैं आपको ये भी बताऊँगी अगर आपके ज़हन में नहीं है कोई प्रोडक्ट, आपको पहले से कोई भी आइडिया नहीं है कि कौन-सी प्रोडक्ट चलेगी, कौन-सी नहीं चलेगी, तो वो लिस्ट हमारे पास प्रोडक्ट्स की कैसे आएगी? लेकिन अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट है तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि कैसे करेंगे। आपके सामने प्रोडक्ट ओपन होनी चाहिए और उसके ऊपर आपके पास कीपा का ग्राफ होना चाहिए, ठीक है? कीपा जो है वो एक एक्सटेंशन है जो आपको हेल्प करता है। अगर आपके पास पहले से कीपा इस तरह से नहीं आ रहा है, इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, तो आप क्रोम वेब स्टोर पे जाएँगे और आप जो है वो इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है? क्रोम वेब स्टोर सर्च करें, अपने पास यहाँ पे कीपा सर्च करें और आपके पास जो है ये इस तरह से आ जाएगा और आप इसको ओपन करके ऐड कर सकते हैं। कीपा जैसे ही आप ऐड करेंगे ना, इसका ग्राफ आपके पास यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको यहाँ पे क्लिक करें और लॉगिन कर लें, ठीक है? अब अकाउंट इसका आपको कैसे मिलेगा? मतलब लॉगिन के लिए तो आपको चाहिए ना ईमेल और पासवर्ड। वो डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं आप कीपा से या फिर आप शेयर्ड बेसिस पे ले सकते हैं, ठीक है? दिस वाज़ फॉर दोज़ जिनको मतलब इसका पहले से आइडिया नहीं था। तो अभी हमारे सामने एक ग्राफ आ गया है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी होती है एक प्रोडक्ट चेक करते हुए, उसमें अमेज़न ना हो, ठीक है? जो ऑरेंज है ना लाइन, वो नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ पे वो ऑरेंज लाइन नहीं आ रही, मैं आपको दिखाऊँगी जब वो आएगी, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी अमेज़न नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट 3 मंथ्स में। हम ये जो ग्राफ है इसको 3 मंथ्स पे भी देखते हैं, 1 ईयर पे भी देखते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ वी चेक अ प्रोडक्ट। अभी हम इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। वो हम कैसे देखेंगे? हम यहाँ से डेटा में जाएँगे, ठीक है? और डेटा में जाने के बाद जैसे ये लोड होगा हम जाएँगे बायबॉस स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है? तो अगर तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर्स हैं, उनमें बाय बुक सही से डिवाइड हो रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट को मज़ीद चेक करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है? उसकी रीज़न क्या है कि अभी देखें, यहाँ पे सिर्फ़ एक सेलर है जो कि सेल कर रहा है। रीज़न क्या है? ये जो सेलर है ये खुद ब्रांड है, ठीक है? ये देखें, इसका आप नाम देखें, स्टार्टिंग पे इसका ब्रांड का नेम देखें और यहाँ पे भी, मतलब इसका मतलब ये है कि ये ब्रांड किसी और को सेल नहीं करने दे रहा। कैसे पता चला? बाकी सबके सब आउट ऑफ स्टॉक हैं। ये एक है जो स्टॉक में है, उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, हो सकता है ये खुद ही हो। दूसरा, उसके पास रिव्यूज़ इतने ज़्यादा हैं कि वो कम्पीट कर रहा है। ठीक है? सॉरी। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि आप चेक करते हैं। इसके अलावा भी चीज़ें हैं, लेकिन अभी आप जो है ना ओवरवेल्म हो जाएंगे अगर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। यहाँ से आप प्राइस भी चेक करते हैं, ठीक है? आप रैंक भी चेक करते हैं। तो अभी पहला तरीका तो ये था कि पहले से प्रोडक्ट का आइडिया है, कोई प्रोडक्ट चेक करनी है आपने, इसलिए आपने ये वीडियो ओपन की है, तो आप प्रोडक्ट को इस तरह से चेक कर लें। अब दूसरा मेथड क्या है? जब आपने कीपा पे लॉगिन किया तो आपके पास यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है। आप इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आप कीपा वेब पे चले जाएंगे, ठीक है? यानी कि आप कीपा की जो वेबसाइट है वहाँ पे चले जाएंगे। वहाँ जाके आप डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्लिक करेंगे प्रोडक्ट फाइंडर पे। अब ये इसलिए है कि अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस तरह से जो है वो आप एक प्रोडक्ट, आपके ज़हन में कोई प्रोडक्ट नहीं है, मतलब आपके पास कभी कोई भी आइडिया नहीं है प्रोडक्ट का,
और अभी आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क। सबसे पहले तो अभी आपने फ़िल्टर्स लगाने हैं, यानी कि कीपा आपसे पूछ रहा है कि भाई ठीक है, चलें आपके पास प्रोडक्ट नहीं है ना, मैं आपको निकाल देता हूँ प्रोडक्ट, लेकिन आपको चाहिए किस तरह की, ठीक है? तो अभी हम उसको बताएँगे सेल्स रैंक, उसका मिनिमम होना चाहिए 200 से, 90 डेज़ की हम बात करें, 200 से उसका सेल्स रैंक हो जाए, कह लें कि 45,000 तक। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब जब आप ये चेंज करें, ये फ़िल्टर्स लगा रहे हैं ना, आपने अपनी नज़र रखनी है यहाँ पर, ठीक है? आपको इन प्रोडक्ट्स पे भी नज़र रखनी है। ओके, उसके बाद जो है अमेज़न को हम करेंगे आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया है, हमें वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं जहाँ पे हमें अमेज़न से कॉम्पिटिशन करना पड़ जाए, ठीक है? तो अभी हम बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है? फ़िल्टर्स को आपने नोट करते जाना है कि हमने कहाँ-कहाँ पे फ़िल्टर लगाया है। उसके बाद हम यूज़्ड को आउट ऑफ स्टॉक करेंगे। जैसे ही आप यूज़्ड को आउट ऑफ स्टॉक करेंगे, ये नीचे वाले जितने भी हैं, ये सब आउट ऑफ स्टॉक खुद ही हो जाएँगे, ठीक है? तो अभी ये हो गए सब के सब ख़त्म। यूज़्ड ख़त्म हो गए, अभी वेयरहाउस डील्स इनको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या फिर और ये जो रिफर्बिश्ड और कलेक्टिबल्स हैं, इनको हम आउट ऑफ स्टॉक करेंगे। जैसे-जैसे आपने कोई भी फ़िल्टर लगाना है, अगेन प्रोडक्ट्स के ऊपर नज़र रखें। लिस्ट प्राइस हमको उसको बता देते हैं कि भई हम ऐसी प्रोडक्ट ढूँढ रहे हैं जिसकी प्राइस हो 15 से लेके 63 या 65 तक, व्हाटएवर यू थिंक इज़ वायबल फॉर यू, ठीक है? तो ये एक प्रोडक्ट प्राइस का हमने उसको बता दिया है। उसके बाद लेट्स गो अहेड, और यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट की कैटेगरी उसको बता देंगे कि भई हमें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में जो है वो प्रोडक्ट्स दिखाओ। पहले हमने जाके वहाँ से मैनुअली देखी थी कि हाँ, ये हो सकती है प्रोडक्ट ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में। अभी हम उसको कह रहे हैं कि भई हमने गेस नहीं करना, ठीक है, कि ये हो सकती है कि नहीं, आप हमें प्रोडक्ट ही ऐसी दिखाएँ जो कि मतलब लिस्ट हो एक हमारे पास। न्यू ऑफ़र काउंट, न्यू ऑफ़र काउंट का ये मतलब होता है कि उस पे कितने सेलर्स हों, ठीक है? तो हम उसको बता देते हैं कि कम से कम 5 सेलर्स हों, और यहाँ पे भी आप देखें 55,000 से 5,000 रह गई हैं, और मैक्सिमम जो है उस पे 35 तक सेलर्स हो जाएँ, ठीक है? उसके बाद हम अगेन वी आर गोइंग डाउन, और अभी यहाँ से हम अगेन उसको कुछ भी नहीं बता रहे हैं। इनको आप चाहें तो आप इनको कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है? डिजिटल प्रोडक्ट पे हम अनचेक कर देंगे कि हमें फ़िज़िकल प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी है। वेरिएशंस को हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें एक वेरिएशन जो है वो आपने दिखानी है जो अच्छी सेल हो रही हो, ठीक है? उसके बाद हम इन चीज़ों को भी ऐसे ही छोड़ दें। रेटिंग हम उसको बता देते हैं कि कम से कम उसकी रेटिंग 4.1 हो, ठीक है? इससे कम ना हो, यानी उसकी क्वालिटी अच्छी हो। रिव्यू काउंट हम उसको बता देते हैं कि उसके रिव्यूज़ कम से कम जो है वो 850 हों या 900 हों, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्ज़ी हो जाएँ, या अगर आप उसको एक ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको बता भी सकते हैं, और आप चाहें तो उसको छोड़ दें, ठीक है? ओके, अभी हमारे पास यहाँ पे 9 लाख में से शायद, या कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में से 1700 प्रोडक्ट्स बची हैं। मज़ीद इसको हम चीज़ें बताते हैं कि जो पैकेज है उसका जो वेट है वो मैक्सिमम 1.5 या फिर आप कह लें कि 1500 ग्राम हो, यानी कि वो हो जाएगा 1.5 केजी, ठीक है? तो ये चीज़ें हमने बता दी। उसके बाद हमारे पास है अभी 1664। तो अगर तो आप चाहें तो आप इनको मज़ीद फ़िल्टर्स लगा के कम कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम क्लिक कर देंगे फाइंड प्रोडक्ट्स पे। जैसे ही आप फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, आपके पास लोडिंग स्टार्ट होगी और बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएँगी, ठीक है? जैसे उनमें से है, सबसे पहले हमारे पास ये है। पहले हम क्या कर रहे थे, हम खुद से गेस कर रहे थे कि हाँ भई शायद ये प्रोडक्ट होगी, ठीक है? और लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम अभी जाके एग्ज़ैक्ट देख रहे हैं कि हाँ भई अच्छा ये प्रोडक्ट आपने हमें लिस्ट में दी है, चलें इसको देखते हैं, ठीक है? तो हमने अभी एक प्रोडक्ट इन सब में से ओपन की है, सिर्फ़ हमने उसके टाइटल पे क्लिक किया है, और अगेन हम उसी तरह से जाएँगे डेटा पे, और डेटा से हम जाएँगे बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे। अगर वहाँ पे इस तरह से एक ही सेलर है और उसी के पास 100% है, तो वो प्रोडक्ट हम नहीं करेंगे। उसकी रीज़न क्या है, ये देखें, ये ब्रांड है। दूसरा, ये बंदा कर रहा है प्राइवेट लेबल, ये लिस्टिंग पे प्राइवेट लेबल हो रहा है। 90 पे देखते हैं तो तब भी हमारे पास जो है वो कम लोग हैं, सिर्फ 2 लोग हैं, तो हम इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ये प्रोडक्ट हम नहीं करेंगे। लेट्स चेक अनदर प्रोडक्ट। इसी तरह से हम डेटा पे जाएँगे। हमें एक चीज़ और कन्फर्म करनी है बाकी सारी चीज़ों में से। एक तो ये कि अमेज़न सेल ना कर रहा हो। अब क्योंकि यहाँ पे अमेज़न है, तो जहाँ पे भी आप अमेज़न देखें, रन।
ठीक है, भाग जाएँ आप वहाँ से, पीछे मुड़ के आपने नहीं देखना। तो कंफर्म करना होगा हमें अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक है या सेल कर रहा है। ठीक है, लास्ट उसको जो है वो कुछ दिन पहले ही मिला था बाय बॉक्स, तो हम इसको प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करने वाले हैं। लेकिन अब इस प्रोडक्ट में कुछ बातें अच्छी भी हैं। वो ये है कि इस पे जो जिन लोगों के पास बाय बॉक्स है, वो उनके जो है ना, आप देखें कि रिव्यूज़ कम हैं। अच्छा, अब एक कन्फ्यूजन होती है, ये रिव्यूज़ कौन से हैं? ये रिव्यूज़ उनके इस प्रोडक्ट पे हैं या किस तरह से? ये रिव्यूज़ हैं उनके एज़ अ सेलर, ठीक है? और ये हैं वो सारी ब्रांड्स जो इस पे सेल कर रही हैं। इसकी एक और अच्छी बात ये है कि इसमें ये वाला खुद ब्रांड नहीं है, ठीक है? ये डिफरेंट सेलर्स हैं जो सेल कर रहे हैं, लेकिन ब्रांड खुद से नहीं है। और अमेज़न है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं क्लोज़ कि भई ये बाकी चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर अमेज़न है तो जस्ट रन, पीछे मुड़ के नहीं आपने देखना अगर उसमें अमेज़न है तो। ठीक है, अगेन एक और प्रोडक्ट हम देखते हैं, इसमें हम डेटा पे जाते हैं। मैं चाह रही हूँ कि एक ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि अच्छी प्रोडक्ट होती किस तरह की है। अब आपने खुद ने गेस करना है कि क्या ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। पहली बात, एक के पास सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स है, ठीक है, और वो खुद ब्रांड है, तो अगेन रन। ठीक है, ये भी हमें नहीं चाहिए। वहाँ पे ब्रांड हो या अमेज़न हो, वो तकरीबन तकरीबन एक ही बात है। अमेज़न हो तो ज़्यादा बुरी बात है, ठीक है, मतलब ज़्यादा रिस्क वाली बात है। जब भी किसी प्रोडक्ट में अमेज़न होगा, उसका जो ग्राफ है वो आपको ऐसे नज़र आएगा। ये देखें, इसके ऊपर एक येलो सी लाइन है, वो लाइन है अमेज़न की, ठीक है। तो इस पे तो हम नहीं करने वाले हैं, लेकिन लेट्स चेक कि इसमें ये देखें, एक ही के पास जो ब्रांड खुद है, उसके पास ही जो है ना वो बाय बॉक्स है। तो अगर आपके पास इस तरह से प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप वापस जाके जौन से आपके फ़िल्टर्स हैं, आप उनको रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो एंड रिवाइज़ द फ़िल्टर्स कि अगर हम मज़ीद वहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक करके हम उसको कर सकें। तो लेट्स से कि भई हमें एक तो ये कि हमें 5000 तक बस आप दिखाएँ, ठीक है। अभी ये देखें 1700 से 260 रह गई हैं, और इसके अलावा लेट्स गो डाउन। प्राइस हमने लगाई थी, इसको तो हम चेंज नहीं करने वाले हैं। कैटेगरी भी हम चेंज नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता हम ये ज़रूर चेंज कर सकते हैं कि हम इसको 5 से 35 के दरमियान अभी भी कर दें। मतलब अभी भी इनका इतना ही जो है ना वो ऑफ़र्स हों यहाँ पे। ओके, लेट्स गो डाउन। ओके, लेट्स कीप चेकिंग। कम से कम रेटिंग भी हमारी जो है वो ठीक है। उसके बाद उसके रिव्यूज़, अभी जो मैक्सिमम रिव्यूज़ हैं ना, वो भी हम उसको बता देते हैं कि मैक्सिमम रिव्यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 तक हो जाएँ। ओके, तो अभी हम अगेन प्रोडक्ट्स चेक करते हैं। तो जब आपके पास इस तरह से प्रोडक्ट्स आएँगी जिनमें कि मतलब आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिल रही, जैसे मैं पहले नहीं मिल रही थी, तो आप जाके अपने फ़िल्टर्स रिवाइज़ करेंगे। अगेन यहाँ पर अमेज़न है, तो यू हैव टू रिकंसिडर। ख़ास तौर पे अमेज़न अगर लास्ट 30 डेज़ में एक प्रोडक्ट में आया हुआ है और आपको नज़र आ रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट को नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर अमेज़न लास्ट 30 डेज़ में आया है, तो अभी भी आ सकता है, ठीक है? ओके, तो अभी ये देखें, पहली बात कि यहाँ पे स्पीड स्टिकमैन जो है ना वो नहीं है यहाँ पे वो खुद से सेल नहीं कर रहा। जो लोग सेल कर रहे हैं उन सबके पास एक इक्वली डिवाइडेड बाय बॉक्स है, ठीक है। अब इस पे एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि इस पे सेल्स क्या है। नेक्स्ट, इनके जो रिव्यूज़ हैं, जिस बंदे के पास यहाँ पर 52% बाय बॉक्स है, उसके सिर्फ 33 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। मतलब कि अगर एक बंदे के पास इतने कम रिव्यूज़ हैं, मतलब अभी उसने कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको सेल करते हुए, उसके पास स्टॉक है, उसके पास बाय बॉक्स है, कम रिव्यूज़ हैं, मतलब कि इसमें जाया जा सकता है, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। क्यों फाइनल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखें, बाय बॉक्स ज़्यादातर इसी के पास है। उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, उसकी प्राइस उसकी रीज़न हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा अभी आप देखें, इन सब में ये तो आउट ऑफ स्टॉक है, इसको तो हम देखेंगे भी नहीं, इसको तो कंसिडर भी नहीं करेंगे। बाकी सब में सबसे कम प्राइस इसकी है, मे बी दैट इज़ द रीज़न कि उसके पास इतना ज़्यादा बाय बॉक्स जा रहा है। दूसरा, ये बाय बॉक्स की रोटेशन बहुत स्लो है,
ठीक है। तो 15 दिन पहले एक के पास था और अभी 15 दिन से शायद इसी के पास है, ठीक है। तो हम ऐसी प्रोडक्ट को नहीं कंसिडर करेंगे, 90 डेज़ में भी देख लेते हैं, लेकिन मकसद ये था कि आपको ये पता चल जाए कि जो अच्छा बाय बॉक्स है वो कैसा दिखता है। अच्छी बाय बॉक्स रोटेशन है ना, वो कैसी दिखती है, वो ऐसी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक के पास 99% हो और बाकियों के पास लेस देन 1% हो। हम एक और प्रोडक्ट चेक करते हैं, लेट्स सी। अभी इसमें देखें, इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें अमेज़न भी नहीं है, ठीक है। और अभी हम जब डाटा पे जाते हैं, बाय बॉक्स, ये देखें अभी ये बाय बॉक्स है जिसकी बात करते हैं, ठीक है। सब में इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए, लोगों की प्राइस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस ना हो। जैसे अभी लास्ट प्रोडक्ट में हमने देखा एक ही $1 थी और बाकियों की जो थी वो 4 पॉइंट समथिंग थी, ठीक है। तो अगर इतना डिफरेंस आप लेके आएंगे फिर तो अच्छा नहीं है। अभी ये प्रोडक्ट ब्रांड हमें करने देगा कि नहीं, उसका आपको पता चलेगा स्टॉक से। स्टॉक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस प्रोडक्ट में स्टॉक की क्या सिचुएशन है। इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं, तो ये देखें बहुत सारे सेलर्स के पास स्टॉक है, ठीक है। ज़्यादा सेलर्स के पास स्टॉक है, यानी कि ब्रांड इनको किक आउट नहीं कर रहा और ये सेल कर रहे हैं। एक और अच्छी बात, इनके रिव्यूज़ बड़े ही डूएबल हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हज़ारों में रिव्यूज़ हैं, सिर्फ एक है जिसके हज़ारों में रिव्यूज़ हैं। जिसके पास 13% है उसके सिर्फ 9 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी लुक एट। सबसे पहली अच्छी बात, सब में बाय बॉक्स इक्वली डिवाइडेड है, ठीक है। 99% या 56% ऐसे नहीं है। दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो ये है कि सबके पास स्टॉक है, ठीक है। मतलब सभी ही सेल कर रहे हैं, ओके। अब इसके बाद अगली चीज़ हम क्या देखेंगे वो है रिव्यूज़। तो अभी रिव्यूज़ देखें, इनके काम है, लेकिन ये भी, इनके पास भी अच्छा बाय बॉक्स है क्योंकि हमने इसको बाय बॉक्स वाइज सॉर्ट किया हुआ है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि लास्ट कब विन किया था उन्होंने, तो उन्होंने आज के दिन में ही बहुत बार विन कर लिया है, मतलब कि वो अच्छा रोटेट हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग कि हाँ हम इस प्रोडक्ट पे कर सकते हैं। और वन एंड ओनली थिंग जो बाकी है वो ये है कि इसको हम 90 डेज़ पे भी देखें, ठीक है, कि तब रोटेशन क्या थी बाय बॉक्स की। और इसकी हम सेल्स भी देखें कि ठीक है बाय बॉक्स तो रोटेट हो रहा है, लेकिन क्या सेल्स भी आ रही है कि नहीं। सेल्स नहीं आ रही तो हमने बाय बॉक्स का क्या करना है। तो ये देखें अभी सब पे डिवाइड हो रहा है 90 डेज़ में भी। 90 डेज़ में भी जो सेलर्स थे उनके पास भी स्टॉक था, ठीक है। सो ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर आप अभी नेक्स्ट पे 2 चीज़ें बाकी हैं इसकी बस, अगर आप इसकी सोर्सिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं और दूसरा ये कि अगर आप इसकी आप सेल्स देख लेते हैं तो, ठीक है। इसकी आपको सेल्स देखनी पड़ेंगी, आपको प्रोडक्ट डिटेल्स में इसकी सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। अगर आप सेल्स का सिर्फ एक आइडिया लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जो है वो इसका बीएसआर देख सकते हैं। वो जो बीएसआर है ना वो आपको एक आइडिया दे देगा कि इस पे क्या सेल्स थी, ओके। सो हेयर यू कैन लुक कि ये इस पे सेल्स रैंक अच्छा है, ठीक है। मेन कैटेगरी में इतना सेल्स रैंक होना एक अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि इस पे सेल्स होंगी। तो वो आप कंफर्म कर सकते हैं हीलियम 10 के थ्रू, ठीक है। और अभी फॉर द टाइम बिंग वी आर गुड टू गो ऑन दिस प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अलावा आप एक और चीज़ देखते हैं वो ये है कि आप स्टैटिस्टिक देखते हैं कि इनकी हाईएस्ट प्राइस क्या रह चुकी है, इनकी लोएस्ट क्या रह चुकी है, एवरेज क्या रह चुकी है, ठीक है। उसमें अमेज़ॉन था या नहीं था, सही है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे भी अमेज़ॉन नहीं आ रहा, मतलब इसमें अमेज़ॉन नहीं था। सो दिस इज़ हाउ आप एक प्रोडक्ट हंट करते हैं। होलसेल के लिए भी ऑलमोस्ट हमने हंट कर ली है, जस्ट हमें इसकी सेल्स देखना बाकी है और सोर्सिंग देखना बाकी है किस तरह से होती है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग कि भाई अब इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे करें, ठीक है। इसकी सोर्सिंग अगर नहीं हुई तो ये प्रोडक्ट फेल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अगर इतने ज़्यादा सेलर्स लेके आके इसको सेल कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो लेट्स सी हाउ द सोर्सिंग गेट्स डन। थैंक यू सो मच।